पश्चिम हिमालयी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज बर्फबारी के साथ ओले गिरने की भी संभावना। तो देखिए, दिल्ली में सुबह सवेरे आपने देखा कि बारिश हो जाती है तेजी से और उसके बाद में फिर दिल्ली एनसीआर का जो मौसम था वो बदल जाता है, जो तापमान था वो अचानक से गिर जाता है। वरना बीच में अगर आप देखें तो तेज धूप लोगों को मिली और जिससे लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से कड़कड़ाती सर्दी लोगों को परेशान कर सकती है। दूसरी ओर अगर हिमालय राज्यों की बात करते हैं, पर्वतीय राज्यों की बात करते हैं, जैसे अगर आप हिमाचल की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो कश्मीर में खासतौर पर आपने देखा कि कैसे लगातार स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा के भी कुछ ऐसे इलाके जहां पर ओलावृष्टि हुई और दिल्ली में आज भी तेज हवा, बारिश की संभावना है। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं, बारिश की संभावना। आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में संभावना जताई है। तो गरज और चमक के साथ तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। यह तो कहिए कि झांकी है, क्योंकि अभी और स्नोफॉल हो सकता है। आपने देखा कि कई इंच की जो बर्फ थी वो नजर आई हिमाचल में, मनाली में, शिमला में, मसूरी में, जो इलाके सब अनछुए थे अब तक, अब वहां पर कई इंच की बर्फ जमी हुई सड़कों पर नजर आ रही है। पेड़ पौधों सब जगह सफेदी नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हल्की बर्फबारी है। हिमाचल के शिमला में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की बात करते हैं तो वहां पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। कठुआ में, अनंतनाग में, शिमला में, मनाली में, गुलमर्ग में, कुल्लू में तस्वीरें मैं चाहूंगी जरा मेरी टीम जो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएं, वो चाहे गुलमर्ग की हो, चाहे कुल्लू की हो, मनाली की हो, शिमला की हो। और अभी आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका अनुमान ये है कि अभी अब और स्नोफॉल हो सकता है। वकार मेरे साथ जुड़ गए श्रीनगर से, और साथ ही साथ मेरे और सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनका हम रुख करेंगे, लेकिन पहले वकार का एक बार रुख करते हैं। वकार, अभी कश्मीर की बात करते हैं तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या तापमान है और आगे मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका क्या अनुमान है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कश्मीर घाटी के और मैं मैदानी चाहूंगी इलाकों वकार के जरा साथ साथ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जहां पर मौजूद आपकी मौजूदगी है वहां देखने पर भी अभी को। तक स्नोफॉल देखने को मिल रहा है और आप इस वक्त स्नोफॉल में खड़े होकर ही लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त सेंट्रल कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं छतों पर किस तरीके से चंद इंच इस वक्त जो है वो बर्फ इस वक्त जमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वही सयाहों के लिए ये बर्फबारी जो है वो राहत लेकर आई है और सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ सयाती मकामात का रुख कर रही है। सोनमर्ग या गुलमर्ग की बात करेंगे, वहां पर इस वक्त हमें बड़ी तादाद जो है वो सयाहों की हमें देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त बर्फ की जो सफेद चादर है वो हर तरफ हमें इस वक्त नजर आ रही है। सेंट्रल कश्मीर में इस वक्त जो है वो सीजन की पहली बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वही बाला इलाकों की अगर हम बात करेंगे, वहां पर जो सड़कें हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। बीआरओ की टीम जो है वो लगातार इस वक्त स्नो ऑपरेशन में लगी हुई है और आर्मी की जानिब से भी नेशनल हाईवे पर राहत बचाव का काम जो है वो इस वक्त लगातार जारी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का जो मौसम है वो कश्मीर घाटी में रहने वाला है। वही डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से भी कई अजला के लिए एवलांच वार्निंग जारी की गई है। खासकर लोगों से ये कहा गया है कि बालाई इलाकों का रुख न किया जाए। एक बार आप फिर से तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो अभी घरों के अंदर मौजूद है। बाहर लोगों की जो मूवमेंट है वो इस वक्त बहुत कम हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। सिर्फ जरूरी कामों के सिलसिले में जो है वो लोग इस वक्त बाहर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जी। पूरी तरीके से जो सफेद की चादर, बर्फ की सफेद चादर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। ये बर्फबारी जो है इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था, क्योंकि चिलई कलान इस वक्त चल रहा है। चिलई कलान में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं। चिलई कलान के बाद चिलई खुर्द का आगाज कश्मीर घाटी में होगा। उसमें जो बर्फबारी होती है उसकी जो मिकदार होती है वो बहुत कम रहती है। जो चिलई कलान की जो बर्फबारी होती है यही वो बर्फबारी होती है जो ग्लेशियर्स में तब्दील होती है और मौसमी सरमा के दौरान जो है पानी की शक्ल में हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल भारी बर्फबारी इस वक्त हमें सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर
के साथ साथ दीगर एरियाज में इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। वही जो अहम चौराहा है जोजिला पास की बात करेंगे या श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करेंगे, वो लगातार इस वक्त मुतासिर हुई है और सयाहों से यही कहा जा रहा है कि सयाह जहां पर है उनको महफूज मकामात पर ही रहने को सलाह इस वक्त दी जा रही है। तमाम कंट्रोल रूम्स को इस वक्त एक्टिवेट किया गया है ताकि लोगों को किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है उसका सामना न करना पड़े। फिलहाल जो दर्जा हरारत है उसमें काफी ज्यादा कमी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। वही ये बर्फबारी जो है वो सयाहों के साथ साथ जो किसान है यहाँ के है उनके लिए राहत बन के आई है, क्योंकि सेब की जो फसल है उसके लिए जो बर्फबारी है वो बेहद अहम इस वक्त की मानी जाती है। एक बार आपको हम तस्वीरों में दिखा जी। सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये चंद फीट जो बर्फ है वो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। 3 से हाँ। 4 इंच जो बर्फ है वो इस वक्त यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। लगातार कल शाम से ही यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लोग घरों में कैद है और कम मजबूरन तरजीह इस लोग वक्त घरों में कैद बाहर। हैं वकार, और क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चैलेंजेस उस वक्त लोगों के लिए है। एक तरफ क्योंकि अब सैलानियों के आने का सिलसिला तेज हुआ है तो चेहरे पे मुस्कान होगी कि रोजगार के अवसर लोगों के लिए बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ चुकी होंगी। बिल्कुल ना, सही कहा आपने पूजा। जिस तरीके से बर्फबारी इस वक्त हो रही है, जो बालाई इलाके है वहां पर जो पावर सप्लाई है वो मुतासिर हुई है। जो बिजली पोल्स है वो लगातार डैमेज हुए हैं। जो रास्ते हैं वो बंद हुए हैं। कई मकामात पर हमें 3 से 4 फुट जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अब इंतजामिया की यही कोशिश है इन तमाम। ठीक है वकार, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जरा बताते हैं आपको कि कहां पर कितना तापमान इस वक्त है। देखिए जयपुर की बात करते हैं, 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। देहरादून में 12 डिग्री सेल्सियस है। लखनऊ में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पटना में 16 डिग्री, अहमदाबाद में 18 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 18 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में जो इस वक्त टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। और रांची में 18 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई काफी गर्म है, 26 डिग्री सेल्सियस है। चंडीगढ़ में तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ऐसे बेंगलुरु की बात करते हैं, वहां पर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन शिमला में जो टेम्परेचर है वो है 7 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये अलग अलग इलाकों का इस वक्त टेम्परेचर आपने जाना। अब बताते हैं कि कहां पर कोहरा और कहां पर शीतलहर की मार पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर शीतलहर की मार है। पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त शीतलहर की चपेट में लोग हैं और लोगों के लिए परेशानियां काफी बढ़ चुकी हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं कहां पर माइनस टॉर्चर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर की बात करते हैं तो वहां पर जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। श्रीनगर की तस्वीरें भी अभी आपको वकार दिखा रहे थे। शोपिया की बात करते हैं, शोपिया में जो तापमान है वो है 3 डिग्री सेल्सियस। पहलगाम में 9 डिग्री सेल्सियस। ये -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और जैसे देखिए दिन होता है तो थोड़ा फिर भी बेटर होता है, लेकिन रात होते होते टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में जा रहा है। ऐसे ही सोनमर्ग की बात करते हैं, -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कुपवाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस। पुलवामा की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेह में -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में देखिए शिमला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है। मनाली की बात करते हैं, यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर की बर्फ पड़ी। कुफरी में 4.0 है। केलांग की बात करते हैं, वहां पर भी 4 सेंटीमीटर। कुकुम सेरी जो इलाका है वहां पर 6.8 सेंटीमीटर की बर्फ पड़ी। कोठी जो है वहां पर 15 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है। तो ये आप बर्फबारी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जिंदगी इस वक्त कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर से जा रहे हैं। आपने देखा मनाली की तस्वीरों को, शिमला की तस्वीरों को, जहां पर लोग लंबी लंबी लाइन में इंतजार करते रहे कि कैसे ही उनको मौका मिले बर्फबारी देखने।